हेलो दोस्तों, आज हम हेड इंजरी पेशेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रात को 1 बजे एक इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया था। उसके रिलेटिव उसको हाथ के ऊपर उठा के लेकर आए थे। तो पेशेंट को हिस्ट्री पूछा तो बता नहीं पा रहा था। रिलेटिव से हिस्ट्री पूछा तो बताया कि 10 से 12 फुट हाइट से काम कर रहा था, वहाँ से वो गिर गया नीचे। तो उसके सर पे लगाया था, फोरहेड पे चोट आई थी मामूली सी। उन्होंने ये भी बताया कि उसका डे टाइम में भी ड्यूटी था और नाइट शिफ्ट भी था, तो डबल ड्यूटी कर रहा था, काम करते वक्त गिर गया। फिर अभी डॉक्टर का इंप्रेशन आ जाता है, हिस्ट्री पूछ लिया पूरा। तो उसको ये भी पूछा कि वोमिटिंग वगैरह हुआ था क्या। उन्होंने नहीं बोला वोमिटिंग नहीं। तो बेहोश हुआ था क्या, तो उन्होंने बताया हाँ बेहोश हो गया था, 4 से 5 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। तो पानी वगैरह मारा तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने लग गया था। झाग वगैरह आया था क्या मुंह में, तो उन्होंने नहीं बोला। टंग बाइट वगैरह किया क्या, देखा तो नहीं हुआ था। पास्ट हिस्ट्री में आते, पास्ट हिस्ट्री उसका नॉन केस नील था। तो अभी जनरल एग्जामिनेशन में बीपी देखा तो 110/70 था, पल्स रेट 68 पर मिनट था, SpO2 95% था, RPS रैंडम ब्लड शुगर 88 था। सिस्टमिक एग्जामिनेशन की बात की जाए तो CVS में उसको हार्ट में मरमर सुनाई दे रहा था, तो मे बी मेट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से होता होगा। तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हिस्ट्री है करके, तो उसको 2D को करने के बाद ही पता चलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम और पर एब्डोमेन सिस्टम क्लियर था। CNS में पेशेंट ड्राउजी था, ओबेस कमांड कर रहा था और प्यूपिल्स इक्वल थे और बाबिन्स की साइन निगेटिव था। प्लांटर रिफ्लेक्स चेक किया तो बेंडिंग ऑफ टोज था। अगर फैनिंग होता तो बाबिन्स की साइन पॉजिटिव रहता था। और पर्सनल हिस्ट्री पूछा तो ना स्मोकिंग करता था ना ड्रिंकिंग करता था, और काम करते वक्त भी ड्रिंक नहीं लिया था। अगर हिस्ट्री लिखा जाए तो 19-year-old मेल पेशेंट ब्राउट बाय रिलेटिव इन अ ड्राउजी स्टेट विथ history of fall from 10 to 12 feet height on a forehead, CLW at forehead, left forehead 1 into 1 centimeter, and came here for further treatment. एग्जामिनेशन का पार्ट जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन मेंशन करेंगे, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री मेंशन करेंगे। तो ट्रीटमेंट का पार्ट आता है, सबसे पहले IV लाइन सिक्योर किया, फिर ड्रेसिंग किया उनको, 0.5 ml IM ग्लूटियल रीजन में TT का इंजेक्शन दे दिया। नेक्स्ट उनको टैबलेट सेफाप्लास्ट 250 mg दिया BD फॉर 5 days, 5 to 7 days। उसका कंटेंट है सेफोराक्साम प्रोक्सिटिल। ये सेफेलोस्पोरिन सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक है। वुंड वगैरह में, सुपरफिशियल स्किन इंजरी में सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक सेफोराक्साम काम करता है। जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरेस बैक्टीरिया रहता है तो उसको मारने के लिए सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है। नेक्स्ट उनको पायरेजिसिक टैबलेट दिया 500 mg TDS। तो ये पैरासीटामोल 500 mg है, नॉर्मल पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। पेशेंट ड्राउजी था इसलिए CT ब्रेन प्लेबस MRI डिफ्यूजन कर लिया। तो आधे घंटे बाद रिपोर्ट आया तो नॉर्मल आया। उसका इलेक्ट्रोलाइट उसके जाने से पहले ही किया था, तो सोडियम वगैरह भी नॉर्मल था, 136 था। तो उसकी वजह से हमने नेक्स्ट स्टेप लिया कि CT ब्रेन प्लेबस MRI डिफ्यूजन करें, तो भी नॉर्मल आया। फिर 8 से 10 घंटे बाद पेशेंट नॉर्मल बात करने लगा है। मे बी उसका नींद पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए वो ऐसा सोता रहेगा। तो अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है कि अंदर कुछ ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से बिना रिस्क लेते हुए हमने स्कैन किया और तो लकीली वो नॉर्मल आ गया। तो अभी पेशेंट वगैरह बात वगैरह करने लग गया, तो उसका डिस्चार्ज प्लान किया। तो उसका डायग्नोसिस बन जाता है हेड इंजरी ड्यू टू फॉल। इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब नॉर्मल थे। उसका 2D को वगैरह नहीं किया है क्योंकि पेशेंट विलिंग नहीं थे। 2D को का कॉस्ट 2000 जाता है, पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना किया। नहीं तो वो भी फाइंड आउट करना पड़ता था कि मिट्रल रिगर्गिटेशन है, वॉल इनकम्पेटेबिलिटी है, वो देखने के लिए, क्योंकि उसका मरमर सुनाई दे रहा था। तो ये थी हेड इंजरी पेशेंट के बारे में केस स्टडी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए डॉक्टर साकरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।